देता हूँ, मैं मिसाल ही दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूं तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और एक सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचाने, अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकदमा ये है तो उस मुकदमे के सही होने के लिए ईवल का होना जरूरी है इस दुनिया में। अभी तक आपने मुझे कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं दिया है कि अल्लाह टेस्ट लेना क्यों चाहता है, अल्लाह इबादत करवाना क्यों चाहता है। हमारी जो समझ है, हमारी जो लॉजिक है, वो बिल्कुल साफ ये कहती है कि जब आप कोई काम करते हो तो उसमें या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, वरना वो चीज बेमतलब हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा था कि अल्लाह के टेस्ट लेने से अल्लाह का ना नुकसान है ना फायदा है, तो उसने ये दुनिया बनाई क्यों? अच्छा, सिर्फ यहाँ तक भी नहीं है, दूसरी चीज ये है कि इस तरीके की दुनिया बनाया है और जो टेस्ट का निजाम रखा है उसके वजह से दुनिया में फितना है, शर है, गलत काम हो रहे हैं, बच्चियों का रेप हो रहा है, उसके ये बेकार डिजाइन की वजह से दुनिया में फितना, फसाद और बुराई है। यानी बुराई का जो जड़ है वो खुद अल्लाह है। अगर उसने दुनिया बनाया ही नहीं होता तो बुराई नहीं होती, बच्चियों का रेप नहीं होता, लोगों का कत्ल नहीं होता। एक तो उसका ना फायदा ना नुकसान, प्लस जिसको बनाया है उसका नुकसान जरूर हो रहा है, बच्चियों का रेप हो रहा है, प्रैक्टिकल है। तो इसके इस बेकार डिजाइन और बेकार टेस्ट की वजह से बच्चियों का रेप हो रहा है, तो उसको बनाना ही नहीं चाहिए था। इसका जवाब दीजिए। ये आर्गुमेंट पहले नज़र में इमोशनल लगता है लेकिन लॉजिकली फ्लॉइड है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई गवर्नमेंट रोड बनाए और उस रोड पर कोई ड्रंक ड्राइवर किसी को कुचल दे तो एक्सीडेंट का सोर्स रोड है या ड्राइवर? ऑफ कोर्स ड्राइवर। ओके, सो अगर कोई कंपनी इंटरनेट बनाए और कोई उस इंटरनेट का यूज़ साइबर क्राइम के लिए करे तो साइबर क्राइम का सोर्स इंटरनेट है, क्रिमिनल नहीं। ये समझना होगा। ओके, सो टूल और मिस यूज़ में फ़र्क होता है। अब अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दी। फ्री विल का मतलब है कि तुम्हारे पास गुड और इबिल दोनों चूज करने की एबिलिटी हो। अगर इबिल चूज ही ना कर सको तो गुड चूज करने का भी कोई मॉरल वैल्यू नहीं बचेगी। तो सोचिए, अगर एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही आंसर लिखने की परमिशन हो और सब ऑटोमेटिकली 100% मार्क्स ले आए तो क्या उस एग्ज़ाम की कोई वैल्यू रह जाएगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि चॉइस ही नहीं थी। इसी तरह अगर अल्लाह इंसान को रोबोट बना देते तो फिर सिर्फ प्रोग्रामिंग फॉलो करता तो फिर कोई अच्छा इंसान होता ही नहीं, सिर्फ प्रोग्राम्ड मशीन होती ना। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो एक्स मुस्लिम शाहिल कहते हैं कि अगर अल्लाह दुनिया ही ना बनाते तो रेप ना होता, ये जुल्म ना होता, फितना ना होता, ये वो जो भी, लेकिन इसी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी बोलो ना। अगर दुनिया ना होती, किसी बच्चे की मुस्कुराहट भी ना होती, माँ का प्यार भी ना होता, सेक्रीफाइस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, जस्टिस कुछ भी ना होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना आते, जन्नत हासिल करने वाला भी कोई ना होता, यानी आप इबिल को ख़त्म करने के लिए पूरी एक्सिस्टेंस ही ख़त्म कर रहे हो। ये सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह है कि जो कहे कि कैंसर से बचना है तो सारे इंसान ही पैदा मत करो। प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं ना, इंसान ही ख़त्म कर दिया। एक और एग्जाम्पल, एक स्कूल प्रिंसिपल एग्ज़ाम कैंसिल कर दे और कहे कि सीटिंग हो सकती थी इसलिए हमने स्कूल ही बंद कर दिया। क्या ये वाइजडम है या सीटिंग करने वालों को पनिश करना वाइजडम है? ऑफकोर्स सीटिंग करने वाले को पनिश देना। अल्लाह भी यही करता है कि अल्लाह ने रेप को हलाल नहीं किया, अल्लाह ने मर्डरर को इनकरेज नहीं किया, अल्लाह सुबहान व तआला ने जुल्म को रिवॉर्ड नहीं दिया, बल्कि उन सब को हराम करार दिया और उन पर सख्त हिसाब और सज़ा रखी है। इसलिए क्राइम का सोर्स अल्लाह नहीं, क्रिमिनल की फ्री चॉइस है। सबसे बड़ी लॉजिकल मिस्टेक ये है कि परमिशन और अप्रूवल को एक समझ ले इन लोगों ने। अल्लाह किसी का गुनाह अप्रूव नहीं करता, अल्लाह सिर्फ इतनी परमिशन देता है कि इंसान अपनी मर्जी से चूज करे ताकि इंसाफ के साथ रिवॉर्ड और पनिशमेंट मीनिंगफुल हो। एक और काउंटर क्वेश्चन, ओके, अगर अल्लाह हर रेप से पहले मिराकल करके रेपिस्ट का हाथ रोक दे, हर मर्डर से पहले मर्डरर को फ्रीज कर दे, हर झूठ से पहले जुबान को बंद कर दे, तो फिर फ्री विल कहाँ गई? फिर दुनिया टेस्ट नहीं, एक प्रोग्राम सिमुलेशन बन जाएगी। इस्लाम का क्लेम ही ये है कि दुनिया फाइनल जस्टिस की जगह नहीं है, ये टेस्ट की जगह है। फाइनल जस्टिस क़यामत के दिन होगी।
और possibility of evils is not the cause of evil, the one who freely commits evil is the cause of evil. Okay, यानी आप evil को ख़त्म करने के लिए पूरी existence ही ख़त्म कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है एक्स मुस्लिम शाहिल? और आप तो खुद को मुसलमान भी कहते हो, शर्म नहीं आती ये दोगलापन करते हुए? सुधर जाओ, सुधर जाओ।